श्री नरसिंह जी के ऐसे पवित्र आचरणों की इतनी महिमा बढ़ी जिससे विप्र प्रजाति के लोग थे, उन्होंने अपने मन में बड़ा रोष माना और क्रोधवश अनेक प्रकार के उपद्रव करके श्री नरसिंह जी के भजन में बाधा करने लगे। एक बार की बात है, तीर्थ यात्रा करते हुए कुछ साधु संत जूनागढ़ पहुंचे और बाजार में जाकर पूछने लगे कि यहाँ कोई ऐसा महाजन है क्या जो हमें हुंडी लिख दे, क्योंकि मार्ग में लुटेरों का भय है, हमने द्वारका जाना है। जो लोग श्री नरसिंह जी से द्वेष करते थे उन्होंने कहा, यहाँ के सबसे बड़े प्रसिद्ध महाजन नरसिंह जी हैं, उन्हीं की हुंडी चलती है। ऐसा कहकर उन दुष्टों के साथ जाकर नरसिंह जी का घर बतला दिया। इन साधु संतों ने वैसा ही किया। श्री नरसिंह जी ने संतों को छाती से लगा लिया और विनती करते हुए बोले, मेरे बड़े भाग्य हैं जो आप लोगों ने आकर दर्शन दिया। आप लोग आज्ञा करें, मेरा सर्वस्व आप पर न्यौछावर है। श्री द्वारका की यात्रा करने वाले साधुओं ने गिनकर 700 रुपए का ढेर श्री नरसिंह जी के आगे लगा दिया तथा उनके चरणों में प्रणाम करके बार बार प्रार्थना करने लगे कि हमें 700 रुपये की हुंडी लिख दीजिए, हमें द्वारका जाना है। आप समझ गए कि इन्हें किसी ने बहला दिया है और उसमें प्रेरणा श्री द्वारकानाथ जी की है। इस बहाने भगवान ने संत सेवा के निमित्त रुपए मेरे पास भेजे हैं। यह विचार कर श्री नरसिंह जी ने उन संतों की इच्छा पूर्ति की और हुंडी लिख दी और कहा, हमारे महाजन श्री सावल शाह जी बड़े उदार हैं, उन्हीं के हाथ में आप हुंडी दे दीजिएगा और हुंडी के रुपए लेकर कार्य कीजिएगा। हुंडी लेकर संत महात्मा द्वारकापुरी पहुंचे। वहां के बाजार में सावल शाह की कोठी ढूंढते ढूंढते थक गए। भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल हो गए, परंतु सावल शाह की कोठी का पता नहीं चला। तब ये लोग नगर से बाहर आ निकले। आशा टूट गई और अपार दुख सागर में डूब गए। संतों को व्यथित देखकर श्री नरसिंह जी की हुंडी चुकाने के लिए श्री द्वारकाधीश भगवान सेठ का रूप धारण कर कंधे पर रुपयों की भरी थैली रखकर संतों के निकट पधारे और बोले, श्री नरसिंह जी की हुंडी किसके पास है? जिसके पास हो वह आकर रुपए गिनकर ले ले। संतों ने कहा, अजी सेठ जी, हम लोग आपको बाजार में ढूंढ ढूंढ कर हार गए, पर आप मिले ही नहीं। सावल शाह बोले, आपको रुपए देने में इतना विलंब हुआ, अतः हमें भी लज्जा लग रही है। विलंब का कारण यह है कि मैं बाजार में नहीं मिलता हूँ, मेरा निवास एकांत में है और इस बात को कोई कोई भक्त ही जानते हैं। ये लीजिए अपने रुपए और उनसे अपना कार्य कीजिए। यह कहकर भगवान ने हुंडी लेकर रुपए दे दिए और उत्तर में चिट्ठी लिखी, मेरे पास रुपयों की कमी नहीं है, आप बार बार हुंडी लिखकर भेजा करें। संत जन द्वारकापुरी का दर्शन करके लौटे और श्री नरसिंह जी को सावल शाह की चिट्ठी दी। उसे पाकर श्री नरसिंह जी प्रेमानंद में डूब गए और उन्होंने संतों को गले लगा लिया।